नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट सीज़न के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम सब मिलकर जिस सवाल का जवाब ढूंढेंगे वह है कि क्या आस्था और तर्क विरोधी हैं। यदि देखा जाए तो तर्क के बिना जीवन अंधा होता है, किंतु आस्था के बिना अधूरा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो आपको सोचने की आज़ादी छोड़नी पड़ेगी, या फिर ये सोचा है कि वैज्ञानिक सोच रखने का मतलब है भगवान या आत्मा जैसी बातों से दूर रहना? आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे और दिखाएंगे कि वेदों और उपनिषदों ने आस्था और तर्क को विरोधी नहीं, सहयोगी बताया है। भारतीय दर्शन में श्रद्धा और तर्क दोनों को आवश्यक माना गया है, लेकिन एक क्रम में, पहले श्रद्धा और फिर उसके बाद में तर्क। चलिए पहले हम समझते हैं कि श्रद्धा और तर्क में फर्क कहाँ आता है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 19वें खंड का पहला मंत्र वह कहता है कि श्रद्धा हो आशय, श्रद्धा ही प्रारंभ है। श्रद्धा ही वह आधार है जिससे ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। श्रद्धा क्या है? यह कोई अंधी मान्यता नहीं, यह वो भाव है जो कहता है मुझे सब नहीं पता लेकिन मैं अनुभव करने को तैयार हूँ। इसके बाद आता है मनन, जो कि तर्क, चिंतन, विचार पर आधारित है, और अंततः आता है निधिध्यासन, अर्थात अभ्यास से उसे आत्मसात करना। तो यदि हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपके भाव आते हैं। सबसे पहले आपकी श्रद्धा आती है कि हाँ, मैं समझने के लिए, मैं इस चीज़ को जानने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है कि इसका अस्तित्व है। और फिर उसके बाद में आता है मनन, जहाँ आप तर्क और चिंतन करते हैं कि अच्छा, these are the factors that can be considered, these are the loopholes, these are the good sides, bad sides, odds, evens, everything। और फिर उसके बाद में आता है कि उसको आप प्रैक्टिस करके खुद एक्सपीरियंस करते हैं, आत्मसात करते हैं। यदि हम बात करें बृहदारण्यक उपनिषद के 2वें अध्याय के 3 ब्राह्मण की, जहाँ पर एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है, नेति नेति, जिसका मतलब है न यह न वह। यानी हम तर्क द्वारा हर असत्य को हटाते हैं और अंततः सत्य के करीब पहुंचते हैं। इट्स अ प्रोसेस। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सुनना, तर्क करना और फिर अभ्यास से आत्मसात करना, यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। चलिए अब इसे दोनों पहलुओं में समझते हैं। पहले बात करते हैं विज्ञान और आस्था की। हम में से ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जीपीएस उपयोग करते हैं, पर सबकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता होती। लेकिन फिर भी हम यह विश्वास करते हैं कि वह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अनुभव ने हमें यह प्रमाण दिया है। हमने पहले उसे एक्सपीरियंस करा एंड देन वी स्टार्टेड ट्रस्टिंग इट, बट इनिशियली इट वाज जस्ट अ थॉट, जस्ट एन आइडिया प्रेजेंटेड। इसी प्रकार अगर हम ध्यान और प्रयोग की बात करें तो मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि सुबह 10 मिनट मौन बैठने से आपको शांति मिलेगी, आप मान सकते हैं या आप पूरी तरह नकार सकते हैं। बट इफ़ यू थिंक ऑफ इट लाइक अ सेंट और अ स्कॉलर, तो आप कहेंगे लेट्स ट्राई, चलो प्रयोग करते हैं। बस यही है सच्ची श्रद्धा। महाभारत शांति पर्व में एक अमूल्य वाक्य आता है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, अर्थात इस आत्मा का बोध केवल तर्क से नहीं हो सकता। यहाँ तर्क को गलत नहीं कहा गया, बल्कि यह बताया गया है कि तर्क एक जरिया है, किंतु अनुभव ही अंतिम साधन है। यदि आप अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप तर्क रखिए। उससे आप नास्तिक नहीं हो रहे हैं या उससे आप नॉन बिलीवर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अंतिम मार्ग, आपका जो एक अंतिम साधन है, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए इस तर्क का जरिया ले रहे हैं। यदि हम कठोपनिषद के 1 अध्याय की 2 वल्ली के 23वें मंत्र की बात करें तो उसमें कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। यह आत्मा न तो वाणी से, न मेधा यानी कि नॉलेज या विजडम से, न बार बार सुनने से प्राप्त होती है। तर्क से रास्ता बनता है, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। आज हम हर चीज़ में डेटा, प्रूफ और साइंटिफिक एविडेंस चाहते हैं, लेकिन क्या जीवन के हर अनुभव को प्रमाणित किया जा सकता है? I don't think so. Like there's no way you can measure love. क्या करुणा, सत्य या संकल्प जैसे गुणों को किसी मशीन से तोल सकता है? नहीं। इस संदर्भ में भगवत गीता के अध्याय 4 के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांति
मचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धा रखता है, संयमित इंद्रियों के साथ अभ्यास करता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और परम शांति को पाता है। दोस्तों, ज्ञान सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता, श्रद्धा और अभ्यास से आता है। हम स्कूल लाइफ की बात करें तो फर्स्ट लाइक यू स्टार्ट बिलीविंग, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर टीचर्स कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही है। फिर आप उसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं एंड दैट्स हाउ यू गेन नॉलेज। जाने से पहले एक और बार जहाँ से हमने शुरू करा था कि क्या आस्था और तर्क विरोधी हैं, तो उसका जवाब है नहीं। श्रद्धा आरंभ करती है, तर्क मार्ग दिखाता है और अनुभव सत्य देता है। कोशिश करिएगा कि समय निकाल कर एक अभ्यास करें। ऐसा किसी आध्यात्मिक विधि को चुनिए, जैसे कि मौन रहना, ध्यान करना या मंत्र या कोई सेवा, जिसे आप अब तक मानते या नकारते आए थे। इस बार न मानिए न इनकार कीजिए, पर उसका अनुभव कीजिए, क्योंकि श्रद्धा से ही ज्ञान आता है और ज्ञान से ही शांति।